हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। जो आज हम लोगों का टॉपिक है डिस्कस करने का, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। व्हाट इज उत्सर्जन एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन, ये हम लोग जानते हैं कि 24 घंटे अराउंड द क्लॉक हमारी बॉडी में कोई न कोई मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती रहती है, सभी सेल ऑर्गेनेलिज में, सभी बॉडी पार्ट्स में। तो उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ साथ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी बनते हैं, लाभदायक पदार्थ के साथ साथ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, जिनका समय समय पर बॉडी से निकालना मस्ट है, अदरवाइज दे विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर बॉडी। इसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है विच इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, ये सारे के सारे वेस्ट पदार्थ ये ब्लड में अपनी जो है गंदगी छोड़ते हैं और अपनी जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं ये तो यूटिलाइज हो जाती हैं, लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उसके लिए ब्लड का फिल्टर होना जरूरी है। अगर ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो वो गंदगियां जो है वो छन जाएंगी और उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसके लिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट, वन पेयर ऑफ किडनी। सेकंड, वन पेयर ऑफ ureter. Third, urinary bladder. And fourth, urethra. Now we will discuss one by one. First of all, the main part जो है that is kidney. वृक्क, ठीक। एक पेयर किडनी वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड पर, बैक साइड में, बॉडी की बैक साइड में होता है। बैक साइड में एक पेयर किडनी वर्टेब्रल कॉलम के दोनों ओर अगल बगल सिचुएटेड होते हैं, और एक होती है लेफ्ट किडनी, दूसरी होती है राइट किडनी। So one pair situated beside the vertebral column, beside each side of वर्टेब्रल कॉलम के दोनों ओर। अच्छा, इसमें लेफ्ट किडनी थोड़ा सा अपर साइज पे होती है और राइट किडनी थोड़ा सा लोअर साइड में, आपने जो पिक्चर में ही देख लिया। इसका रीजन है कि यहां पर राइट किडनी के ऊपर लीवर प्रेजेंट होता है और बिकॉज ऑफ लीवर ये थोड़ा सा दबी हुई होती है, ठीक। So right kidney is somewhat below the left kidney. इस किडनी में कुछ चीजें आती हैं। एक तो आर्टरी आती है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, रीनल मीन्स रिलेटेड टू किडनी। आपने
एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा होगा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड प्लस रीनल, रीनल मीन्स हो गया किडनी। रीनल मीन्स किडनी से रिलेटेड, पल्मोनरी मीन्स लंग से रिलेटेड, हेपेटिक मीन्स लीवर से रिलेटेड, कार्डियक मीन्स हार्ट से रिलेटेड। ये सारे टर्म्स हैं। तो रीनल किडनी, रीनल आर्टरी एंटर करती है विद हार्मफुल सब्सटेंसेस। वैसे तो आमतौर पे आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, बट हैविंग सम हार्मफुल सब्सटेंसेस, जिसका की फिल्टर होना है। हार्मफुल सब्सटेंसेस विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अपने ऑक्सीजन को ही छोड़ देंगे और डीऑक्सीजनेटेड होकर वेन से निकलेंगे, और इससे जो निकलने वाली है दैट इज रीनल वेन। हैविंग comes out from kidney with clean and deoxygenated blood। ठीक, तो गंदा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल आर्टरी ले आती है, और साफ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल वेन लेके बाहर जाती है टुवर्ड्स हार्ट। ठीक, इतना तो ये हो गया। इसके बाद क्या क्या है किडनी में? जो मेन फिल्टरिंग ऑर्गन है दैट इज नोन एज नेफ्रॉन। It is the unit structure of kidney. Don't confuse with neuron, because neuron is the unit structure of your nervous system. This is the unit structure of your excretory system. अब ये इनके नंबर्स जो हैं, नेफ्रॉन, द नंबर ऑफ नेफ्रॉन पर किडनी is about 1 to 1.2 millions, यानी कि 10 से 12 लाख की नंबर होता है इनका पर किडनी, और ये अबाउट 1700 लीटर 1700 लीटर्स ब्लड पर डे, यानी 24 आवर्स में फिल्टर करते हैं। सत्रह 1700 लीटर ब्लड, यानी कि 1700 लीटर ब्लड पर डे फिल्टर करती है नेफ्रॉन। पर किडनी एक किडनी एक दिन में इन सारी नेफ्रॉन की मदद से अबाउट 1700 लीटर ब्लड पर डे फिल्टर करते हैं, और जो फिल्ट्रेट निकलता है, filtrate is a yellowish
substance having harmful waste, और इस येलोइश सब्सटेंस को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज यूरिन. So the urine formation takes place in kidney so as to excrete the harmful substances. ठीक. अब तीसरी चीज क्या हो गया? रीनल आर्टरी हो गया, रीनल वेन हो गया. अब जो है रीनल आर्टरी हो गया. रीनल वेन क्या करेगी? जो क्लीन ब्लड आफ्टर द filtration goes towards heart. क्लीन के साथ साथ ये डीऑक्सीजनेटेड भी है. क्लीन प्लस डीऑक्सीजनेटेड. वो गंदा था, डर्टी ब्लड बट ऑक्सीजनेटेड. यहां क्लीन बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टूवर्ड्स हार्ट थ्रू रीनल वेन. ठीक, दो चीजें ये हो गई. अब तीसरा एक पेयर क्या है? यूरेटर. हार्ट हो गया, यूरेटर हो गया. सेकंड पार्ट. वन पेयर यूरेटर receives urine from each kidney से तो एक ही निकलेगा, तो वन यूरेटर receives urine from each kidney and leaves it in urinary bladder. यहां से वन पेयर यूरेटर ईच किडनी से एक एक निकल के कलेक्ट करते हैं यूरिन और ला के उसको यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ देते हैं. ठीक. अब थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर. It is a bladder. It is a collection point कीजिए. Collection center of urine which can hold about half liter of blood of urine. इसकी कैपेसिटी करीब हाफ लीटर की होती है. हाफ लीटर तक यूरिन ये कलेक्ट कर सकता है. एंड द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम
is urethra. It is an opening of urinary bladder from where the urine is passes out time to time. जब सेंसरी नर्व मैसेज देती है ब्रेन को कि कलेक्शन ऑफ यूरिन जरूरत से ज्यादा हो गया है, अब इसको बाहर निकालना चाहिए, तो वहां से मोटर नर्व संदेश लेके आती है और फिर आप टॉयलेट जाके वाटर रिलीज कर देते हैं, राइट। तो ये तो हुआ फंक्शन इसका। अब बात आती है यूरिन फॉर्मेशन की, क्योंकि अगर हम इसमें बताते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हाउ द नेफ्रॉन वर्क्स और कैसे ये ब्लड को फिल्टर करता है और कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे रीनल आर्टरीज रिसीव करता है, कैसे रीनल वेन को ये क्लीन ब्लड भेजता है। ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।